हेलो एवरीवन, आई एम अभिषेक पांडे। तो आज की वीडियो में हम जंबल सेंटेंस करने वाले हैं। PQRS वाला एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आता है इंग्लिश सेक्शन में, तो ये इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। और मैं एक ऐसा वे बताने वाला हूँ जिससे अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कुछ ट्रिक होंगी इसमें, अगर इनको आप अप्लाई करके सॉल्व करेंगे इसे, तो बिल्कुल भी ये गलत नहीं होगा आपका और जल्दी आप इसका आंसर फाइंड आउट कर पाएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप में से ज़्यादातर लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया होगा, तो मैं बताता हूँ इसे फास्ट हम कैसे सॉल्व कर सकते थे। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है। आपको पहले उस ऑप्शन को लेना है जिससे ज़्यादा बार स्टार्ट हो रहा हो सेंटेंस। तो देखिए, इसमें चार पार्ट होते हैं PQRS। तो जिस ऑप्शन से ज़्यादा बार स्टार्ट हो रहा है उस ऑप्शन को हमें पहले देखना है। जैसे फर्स्ट ऑप्शन में देख सकते हैं S से स्टार्ट हो रहा है, सेकंड में R से, थर्ड में P से और फोर्थ में S से। तो फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन हम पहले ले लेंगे जिसमें कि S से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो हम अब जब ट्राई करेंगे सेंटेंस बनाना तो किससे ट्राई करेंगे? एस ऑप्शन से सेंटेंस की स्टार्टिंग करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि अगर एस से हमारा स्टार्ट होगा सेंटेंस, अगर एस में ऐसा कोई सेंटेंस लिखा हो जिससे हमारा सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है, तो हमें सिर्फ दो ही ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे, फर्स्ट और फोर्थ। सेकंड और थर्ड हमारे अपने आप एलिमिनेट हो जाएंगे। और अगर एस में ऐसा सेंटेंस मिला जो उससे कि सेंटेंस बन ही नहीं सकता, स्टार्ट ही नहीं हो सकता, मीनिंगफुल सेंटेंस एक, तो भी हमारे क्या होंगे, दो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे जो कि होंगे फर्स्ट और फोर्थ। फिर हमें सिर्फ सेकंड और थर्ड ऑप्शन ट्राई करने पड़ेंगे। तो जो ऑप्शन ज़्यादा बार है अगर उससे हम ट्राई करेंगे करने की, तो फ़ायदा ये होगा कि दो ऑप्शन तो अपने आप एलिमिनेट हो जाएंगे। और जब दो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे और दो ही में से आपको आंसर बताना होगा, तो आप ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहेगी कि आपका आंसर करेक्ट होगा। तो पहला तो तरीका ये है, पहला वे क्या है, पहला क्या करना है आपको, सबसे पहले ऑप्शन एलिमिनेट करने हैं। उसके बाद आपको क्या देखना है, जो ऑप्शन ज़्यादा बार आ रहा है, जैसे एस आ रहा है, उसको चेक करना है कि यहाँ पे आ रहा है दे प्रेफर समवन। तो जो मीनिंगफुल सेंटेंस है, जो भी हम सेंटेंस बनाते हैं, वो तो किसी नाउन से स्टार्ट होता है या किसी प्रोनाउन से स्टार्ट होता है या फिर वो स्टार्ट होता है आर्टिकल से। ठीक है, नाउन में किसी के नाम, जैसे राम इज़ एन आइडियल सन। प्रोनाउन ही इज़ मैन, है ना, ही क्या है, एक प्रोनाउन है। आर्टिकल, आर्टिकल से स्टार्ट द आगरा इज़ एन एंशियंट सिटी, या फिर कुछ भी द प्रपोज आर्टिकल है उससे स्टार्ट होता है नाउन, प्रोनाउन या फिर आर्टिकल से मेनली स्टार्ट होता है सेंटेंस। तो यहाँ पे दे प्रेफर समवन है, तो दे क्या है, एक प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन से स्टार्ट हो सकता है। तो एस हमारा करेक्ट ऑप्शन है जिससे कि सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है। तो हमारे दो ही ऑप्शन बचे, सेकंड और थर्ड हमने यहाँ से एलिमिनेट कर दिए। आप वैसे भी देख सकते थे, आर जो है, आर ऑप्शन है वू वुड लुक गुड। तो वू क्या है, एक रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज होता है दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए। तो आर से स्टार्ट हो ही नहीं सकता था। और पी है यहाँ पे थर्ड ऑप्शन में, पी, पी में क्या है, ऑन द कवर पेज। ऑन क्या है, एक प्रपोजिशन, तो प्रपोजिशन से भी सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो सकता। तो ये देखिए कनेक्टर वर्ड है वो, तो कनेक्टर वर्ड्स, प्रपोजिशन या फिर कंजक्शन से हमारा सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो सकता। जिन सेंटेंस के स्टार्ट में, जैसे हम अगर एस में हमारे स्टार्टिंग में ऑन लिखा होता प्रपोजिशन, तो ऑन से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस से एक सेंटेंस कभी बन ही नहीं सकता। तो एस हमारा कट जाता, तब हमारे सेकंड और थर्ड ऑप्शन करेक्ट बचते सिर्फ। ठीक है ना। तो लेकिन यहाँ पे स्टार्ट में प्रोनाउन है, तो एस से हमारा सेंटेंस बन सकता है मीनिंगफुल। अब आगे देखते हैं। पहला आपको पता चलेगा क्या करना है, ऑप्शन एलिमिनेट करने हैं। सेकंड आपको देखना है कि सेंटेंस जो स्टार्ट हो रहा है वो नाउन, प्रोनाउन या फिर किसी आर्टिकल से स्टार्ट हो, और किसी हेल्पिंग वर्ब या किसी कंजक्शन या किसी प्रपोजिशन या फिर किसी कनेक्टर वर्ड जैसे एंड, बट, इन सबसे स्टार्ट ना हो रहा हो। ठीक है, तो हमें पता चल गया था फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन हमें सिर्फ ट्राई करने हैं। तो फर्स्ट से देखते हैं, दे प्रेफर समवन ऑन द कवर पेज एंड पब्लिसिटी पोस्टर्स। दे प्रेफर समवन मतलब वो किसी ऐसे को चूज करेंगे। तो किसी ऐसे के बाद क्या ना, जो कि, तो कनेक्टर आना चाहिए था इसके बाद। दे प्रेफर समवन वू वुड लुक गुड, बिल्कुल सही लगेगा। दे प्रेफर समवन वू वुड लुक गुड ऑन द कवर पेज एंड पब्लिसिटी पोस्टर। तो SPQR एक मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं बना पा रहे थे। जब आप रीडिंग करते हैं, अगर किसी भी बुक की, अगर आप पैसेज भी अपना डेली ढंग से रीड करते हैं, तो आपको एक जो एक टोन होती है पढ़ने के बाद आती है सेंटेंस को, वो पता चल जाती है कि एक सही सेंटेंस बन पा रहा है, नहीं बन पा रहा है। क्योंकि रूल्स तो हमारे जो है ना ग्रामर के, वो कम ही जगह लगते हैं। जो हमारा रीडिंग है वो काफ़ी जगह काम आती है, उसमें हमें पता चलता है कि हाँ ये ऑप्शन जो है ये करेक्ट फिट हो रहा है। तो SRPQ यहाँ पे करेक्ट होगा। आप देख पाएंगे दे प्रेफर समवन, वो किसी ऐसे को चूज करेंगे जो कि अच्छा लगे कवर पेज पे और पब्लिसिटी पोस्टर्स पे भी। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन यहाँ से SRPQ करेक्ट आंसर हो गया। तो आई होप आप समझ पाए होंगे। आपको दो चीज़ों पे ध्यान देना है, एक तो ऑप्शन एलिमिनेट करना है, सेकंड जो मैंने वर्ड्स बताया देखना है कि उनसे आपका सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को आप एक बार खुद ट्राई करें सॉल्व करने का, उसके बाद देखें कैसे करना है इसे।
तो देखिए इस ऑप्शन में भी आप देख सकते हैं, जैसे हमने पहले देखा कि पहले हमको क्या करना है, ऑप्शन को एलिमिनेट करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन में आर से स्टार्ट हो रहा है, सेकंड में भी आर से स्टार्ट हो रहा है, थर्ड में पी से, फोर्थ में क्यू से। तो ज़्यादातर किस में से स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस, आर ऑप्शन से। तो हम पहले आर को चेक करें कि आर से एक मीनिंगफुल सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है नहीं हो सकता है। तो आर ऑप्शन में क्या लिखा है, अ वेब सर्च इंजन इज। तो एक आर्टिकल है आ, उसके बाद क्या लिखा है, नाउन, वेब सर्च इंजन, और उसके बाद क्या है, हेल्पिंग वर्ब है इज। तो बिल्कुल इससे स्टार्ट हो सकता है एक सेंटेंस आर से। तो अब वेब सर्च इंजन, तो हमारे पास दो ऑप्शन बचे, तो हमारे थर्ड और फोर्थ एलिमिनेट हो गए यहाँ से। फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन हम ट्राई करेंगे पहले। तो फर्स्ट ऑप्शन ट्राई करता हूँ मैं, अब वेब सर्च इंजन इज, इसके बाद एक ऑब्जेक्ट है, इज एन इंटरेक्टिव टूल टू, इसके बाद एस, टू हेल्प पीपल लोकेट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल वाया द वर्ल्ड वाइड वेब। तो बिल्कुल एक करेक्ट बना रहा है, मतलब ये मीनिंग है इसका। वेब सर्च इंजन क्या है, एक इंटरेक्टिव टूल है, एक हेल्पफुल टूल है जो कि लोगों को मदद करता है इन्फॉर्मेशन निकालने में, जो कि कहाँ पर अवेलेबल होती है, वर्ल्ड वाइड वेब पे अवेलेबल होती है जो इन्फॉर्मेशन। तो फर्स्ट ऑप्शन एक मीनिंगफुल सेंटेंस बना रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से आंसर हो जाएगा। अब सेकंड ऑप्शन भी आपका आर से स्टार्ट होता है, लेकिन आप देख सकते हैं इसमें लास्ट में कौन कौन सा ऑप्शन लिखा हुआ है, पी ऑप्शन लिखा हुआ है। तो पी ऑप्शन में क्या है, एन इंटरेक्टिव टूल टू। टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, आपको पता होगा। तो इसके बाद कोई ना कोई सेंटेंस आना चाहिए। तो टू कभी भी एंड में नहीं हो सकता सेंटेंस के, तो पी ऑप्शन जो एंड में वो भी नहीं होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से इजीली आपका आंसर हो गया। आप दो ऑप्शन जब बचते हैं तो सीधा लगा के देख लीजिए आप कि एक मीनिंगफुल सेंटेंस वो बना पा रहा है नहीं बना पा रहा है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पहले आप खुद सॉल्व करें इसे भी। तो देखिए कैसे सॉल्व होगा। इसमें आप देख सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन में सेकंड से स्टार्ट हो रहा है, सेकंड में भी सेकंड से स्टार्ट हो रहा है, थर्ड में फोर्थ से और फोर्थ में थर्ड से। तो ज़्यादा बार सेकंड ऑप्शन से स्टार्ट हो रहा है। सेकंड ऑप्शन हम ट्राई करेंगे पहले कि इससे एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन सकता है नहीं। तो सेकंड में लिखा है ही हैज़ बीन। तो ही एक प्रोनाउन है, तो यहाँ से एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन सकता है। तो हम थर्ड और फोर्थ को एलिमिनेट करके फर्स्ट और सेकंड से ट्राई करते हैं बनाने का सेंटेंस। तो फर्स्ट को जब हम पुट करेंगे तो ही हैज़ बीन मेड द डायरेक्टर ऑफ, थर्ड के बाद कह रहा है फर्स्ट, डायरेक्टर ऑफ विद इफेक्ट। तो ऑफ एक प्रपोजिशन है, ठीक है, और विद भी एक प्रपोजिशन है। तो दो प्रपोजिशन एक साथ तो आ ही नहीं सकते, आपको पता होगा प्रपोजिशन के बाद क्या आता है, एक ऑब्जेक्ट आता है। तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन हमारा कैंसिल हो गया, दो प्रपोजिशन एक साथ यूज़ नहीं होती। अब उसके बाद हम सेकंड ऑप्शन बचाता है, उसे ट्राई करेंगे लगा के, ही हैज़ बीन मेड द डायरेक्टर ऑफ, थर्ड के बाद फोर्थ, डायरेक्टर ऑफ द माइनिंग कंपनी विद इफेक्ट फ्रॉम अप्रैल 2007। तो ऑफ के बाद एक ऑब्जेक्ट आया, फिर उसके बाद फर्स्ट ऑप्शन आया। तो ये बिल्कुल मीनिंगफुल सेंटेंस बना रहा है कि उसे एक माइनिंग कंपनी का डायरेक्टर बना दिया गया, कब से, विद इफेक्ट फ्रॉम अप्रैल 2007 से। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई होप आप सॉल्व कर लिया होगा आपने इसको पॉज करके पहले। तो देखिए क्या होगा इसका सॉल्यूशन। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन में एस से स्टार्ट हो रहा है, सेकंड में पी से, थर्ड में पी से स्टार्ट हो रहा है, फोर्थ में आर से। तो ज़्यादा बार हमारा पी ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है सेकंड और थर्ड में, तो हम पी ऑप्शन को पहले चेक कर लेते हैं। पी ऑप्शन में सेंटेंस की जो स्टार्ट है वो आर से हो रही है। आर एक क्या है, हेल्पिंग वर्ब। तो कोई भी मीनिंगफुल सेंटेंस जो होता है वो कभी भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट नहीं होता। तो ये कोई स्ट्रक्चर नहीं बन पाएगा एक मीनिंगफुल सेंटेंस का। तो थर्ड और सेकंड ऑप्शन हमारे यहाँ से एलिमिनेट हो जाएंगे। अब हमारे पास फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन बचे हैं, हमें उन्हें चेक करना है। तो जो बचे हुए ऑप्शन है उसमें फर्स्ट जो है वो चेक कर लेते हैं। तो एस ऑप्शन जो है पब्लिक लाइफ विद इट। तो इसके आगे क्या होगा वो छोड़ते हैं एक बार, सेकंड ये फोर्थ का देख लेते हैं आर से। करप्शन इन इंडिया हैज़ बिकम। तो करप्शन इन इंडिया नाउन प्लस हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, मीनिंगफुल जा रहा है। उसके बाद हम एंड वाले जो हैं दोनों के, आर इसमें एंड में है, फर्स्ट में आर दे, करप्शन इन इंडिया हैज़ बिकम। बिकम जो इंडिया में करप्शन है वो क्या बन गया है, बिकम के बाद कुछ सेंटेंस होएगा ना, वो तो कंफर्म है कि बिकम का कोई सेंटेंस होएगा ही होगा, ठीक है। तो आर कभी भी एंड में नहीं हो सकता, तो फर्स्ट ऑप्शन हमने यहाँ से एलिमिनेट कर दिया। तो हम पे फोर्थ ऑप्शन बचा, सिर्फ हमें चेक करने की जरूरत भी नहीं, फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ से आंसर हो गया। एक बार देख लेते हैं लगा कि मीनिंगफुल सेंटेंस कैसे बन रहा है। आर, करप्शन इन इंडिया हैज़ बिकम सो कॉमन डेट पीपल नाउ आर एवर्स टू थिंकिंग ऑफ पब्लिक लाइफ विद इट। तो फोर्थ ऑप्शन एक मीनिंगफुल सेंटेंस भी बना रहा है, तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ से आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उस करके खुद सॉल्व करने की कोशिश करें, उसके बाद चेक करें। तो देखिए इसमें क्यू से स्टार्ट हो रहा है, एस से स्टार्ट हो रहा है, फिर आर से, फिर एस से। तो ज़्यादा बार किससे स्टार्ट हो रहा है, एस ऑप्शन से स्टार्ट हो रहा है। तो हम पहले एस ऑप्शन को चेक करेंगे कि इससे स्टार्ट हो सकता है मीनिंगफुल सेंटेंस या नहीं स्टार्ट हो सकता। तो इसमें लिखा है टू पुट सम फिश। तो टू पुट, तो टू क्या है, एक प्रपोजिशन है, और मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था प्रपोजिशन से एक सेंटेंस मेनली स्टार्ट नहीं हो सकता है। तो एस ऑप्शन को हम यहाँ से हटा देंगे, क्योंकि एस में क्या है, एक
प्रीपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन हमारा सब सेंटेंस जो होता है वो नाउन, प्रोनाउन या फिर किसी आर्टिकल से स्टार्ट हो रहा है। तो एस ऑप्शन वाले ऑप्शन हमारे कट जाएंगे। फोर्थ और सेकंड ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो गए। अब हम पे सिर्फ दो ऑप्शन बचे हैं, फर्स्ट और थर्ड। तो फर्स्ट में किससे स्टार्ट हो रहा है? क्यू से। हम क्यू ऑप्शन देखते हैं, अ सॉफ्ट ड्रिंक। तो एक आर्टिकल है, उसके बाद एक नाउन है सॉफ्ट ड्रिंक, तो क्यू ऑप्शन बिल्कुल सही है। एस को, आर को भी एक बार देख लेते हैं, थर्ड ऑप्शन को, आर। आर ऑप्शन में आपका लिखा है द एड इज एन अटेम्प्ट। तो द एक आर्टिकल है, उसके बाद एड, एड उसके बाद एड एक नाउन की तरह यूज हो रहा है, उसके बाद इज हेल्पिंग वर्ब भी लगी हुई है, तो एकदम सही जा रहा है। लेकिन अ सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट डेट, तो सीधा सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट डेट लिखा हुआ है, तो क्यू को एक बार ना लगा के मैं पहले आर को लगाऊँ। क्यों लगाऊंगा? इसमें एक पूरा बेसिक स्ट्रक्चर बन रहा है सेंटेंस का। पहले आर्टिकल आया, फिर नाउन आया, उसके बाद इज भी लगा हुआ है, मतलब हेल्पिंग वर्ब का यूज भी हुआ है। तो आर ऑप्शन को ट्राई करते हैं, या फिर आप पे जब दो ऑप्शन बचे हैं आपको क्या करना है, सिंपली जैसे दो ऑप्शन बचे थे हमारे फर्स्ट और थर्ड, दोनों एक बार लगा के ट्राई कर लेना है कि कौन सा मीनिंगफुल ऑर्डर बना रहा है। हम थर्ड को लगा के चेक करते हैं एक बार। द एड इज एन अटेम्प्ट टू पुट सम फिज इनटू, इनटू किसके अंदर? इनटू अ सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट डेट हैज़ बीन स्टैग्नेंट। ठीक है, मीनिंग क्या है? द एड, एड जो है प्रचार, जो है विज्ञापन, एक प्रयास है टू पुट सम फिज, मतलब उसको एक्टिव करना। फिज मतलब होता है किसी चीज़ को एक्टिव करना। टू पुट सम फिज इनटू, इनटू मतलब किसी चीज़ में डालना। टू पुट सम फिज इनटू का सेंटेंस क्या आएगा? इनटू अ सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट डेट हैज़ बीन स्टैग्नेंट। तो आर एस क्यू पी हमारा एक करेक्ट ऑर्डर बना रहा है। ठीक है, अगर हम क्यू से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन से, क्यू से, अ सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट डेट हैज़ बीन स्टैग्नेंट टू पुट सम फिज, तो मतलब पी के बाद एस है, जो एक मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं बना पाएगा। ठीक है, द एड इज एन अटेम्प्ट के बाद एक सेंटेंस आना ही था। एड एक प्रयास है किस चीज़ के लिए? टू पुट सम फिज। तो आर और एस एक बेसिक साथ में काम कर रहे हैं, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, आप पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश करें इसको। तो देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं, एस क्यू क्यू पी। तो क्यू ऑप्शन ज़्यादातर स्टार्ट हो रहा है सेकंड और थर्ड ऑप्शन में, तो हम पहले क्यू ऑप्शन को चेक कर लेते हैं कि इससे एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन सकता है नहीं। द कैप्टन वू वॉज हिमसेल्फ अ ब्रेव मैन। तो द से स्टार्ट हो रहा है, एक आर्टिकल से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, तो बन सकता है। तो हमने यहाँ से फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया। अब क्यू के बाद सेकंड ऑप्शन को ट्राई करते हैं पहले, क्यू एस आर पी। द कैप्टन वू वॉज हिमसेल्फ अ ब्रेव मैन एडवाइज द सोल्जर्स नेवर टू लूज हर्ट व्हेन इंगेज्ड अगेंस्ट द एनिमी। तो बिल्कुल मीनिंगफुल सेंटेंस बना रही है। तो कैप्टन जो कि खुद भी एक ब्रेव मैन है, उसने सोल्जर्स को एडवाइस दी कि कभी भी साहस ना खोएं, नेवर टू लूज हर्ट, जब भी दुश्मन के अगेंस्ट खड़े हों, व्हेन इंगेज्ड अगेंस्ट द एनिमी। तो एक मीनिंगफुल सेंटेंस बना रहा है सेकंड ऑप्शन से, सेकंड ऑप्शन यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आप पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश करें इसे, उसके बाद देखिए। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है आपका थोड़ा डिफरेंट है, इसको देख करते हैं। इसमें देखिए आप ऑप्शन देखेंगे एस क्यू एस एस, तो एस ऑप्शन जो है मेनली आ रहा है फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ तीन ऑप्शंस में। तो एस ऑप्शन को ट्राई करेंगे पहले, फॉर अ स्टेट डेट। तो आप बोलेंगे इसमें फॉर जो है एक, ये एक प्रपोजिशन है, तो इससे सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो सकता जैसा हमने पढ़ा था अभी तक। लेकिन सेंटेंस इसमें इसी से ही बनेगा, फॉर अ स्टेट डेट। क्योंकि देखिए अब क्यू ऑप्शन जो बचा है हमारे पास, अगर हम तीनों को एलिमिनेट करें तो क्यू ऑप्शन बचेगा। क्यू में क्या है? डेट केरला। तो डेट क्या है? एक कनेक्टर वर्ड है, कनेक्ट करता है दो सेंटेंस को। डेट से तो हमारा सेंटेंस स्टार्ट हो नहीं सकता। ठीक है, और लेकिन हमने पढ़ा था कि प्रपोजिशन से भी स्टार्ट नहीं हो सकता। तो जो ऑप्शन ज़्यादा बार है, एस ऑप्शन ज़्यादा बार है प्रपोजिशन वाला, इसको हम ट्राई करेंगे इससे बनाने का सेंटेंस को। तो देखिए, फॉर अ स्टेट डेट, डेट हैज़ टूरिज्म, फॉर अ स्टेट डेट, फॉर अ स्टेट एक सेंटेंस है पूरा अपने आप में। जो हम सेंटेंस बनाते हैं ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाला, डू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाले इंपेरेटिव सेंटेंसेस, उसकी तरह फॉर अ स्टेट। डेट के बाद दूसरा सेंटेंस आएगा, डेट हैज़ टूरिज्म एज इट्स कोर कॉम्पिटेंसी। ऐसा स्टेट जिसमें, जिसका टूरिज्म जो है मेन चीज़ है जिसकी। इट इज़ नो सरप्राइज, उस स्टेट के लिए ये कोई सरप्राइज की बात नहीं है। डेट केरला हैज़ 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो उस स्टेट का नाम रिवील हुआ यहाँ पे, केरला हैज़ 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो एस के बाद आर आएगा, ए ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट होगा आंसर। एस के बाद जब आर, उसके बाद पी, उसके बाद क्यू जब आएगा, तो एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाएंगे। आप लगा के देख सकते हैं, फॉर अ स्टेट डेट हैज़ टूरिज्म एज इट्स कोर कॉम्पिटेंसी, इट इज़ नो सरप्राइज डेट केरला हैज़ 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ये एक एक्सेप्शन सेंटेंस था, फॉर अ स्टेट से स्टार्ट होगा, क्योंकि इसमें जो बाकी ऑप्शंस हैं उनमें भी
किसी भी आर्टिकल, नाउन या प्रोनाउन से स्टार्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि डेट है वो एक कनेक्टर था, तो क्यू से भी स्टार्ट नहीं हो सकता था, तो एस से ही स्टार्ट करके हमें सेंटेंस बनाना पड़ा। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका आंसर आ गया। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, इससे आपको काफ़ी हेल्प होगी। अगर आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे या अप्रोच लगाएंगे तो 90% आपका करेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, आपके ज़्यादा चांस हो जाएंगे करेक्ट होने के सेंटेंस को। तो यही था आज की वीडियो में। थैंक यू, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा।